डियर स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है संधारित्र, यानी संधारित्र क्या है। तो इस संधारित्र के बारे में हम आपको बताएंगे कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित करता है। क्या बताया कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित करता है। ठीक है, अब इसके लिए हम इसके डेरिवेशन को करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि संधारित्र क्या है, संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो अब संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक लिखेंगे, ज्ञात करेंगे। तो संधारित्र की धारिता का व्यंजक, तो इसमें क्या है, एक संधारित्र लिया जिसकी दो प्लेटें ए व बी, एक प्लेट पर आपका प्लस आवेश, दूसरी पर माइनस क्यू आवेश है, और इन यानी प्लेटों का पृष्ठ घनत्व है वो आपका सिग्मा है। पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा। इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो आप इसकी लैंग्वेज किस तरीके से लिखेंगे, माना संधारित्र की दो प्लेटें ए व बी जिन पर पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, यह दोनों प्लेटें एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर रखी हैं। ठीक है, यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने आपको गॉस की प्रमेय बताई थी कि Q बराबर K एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी B तथा विभवांतर B है, तब B बराबर EB। अब देखो यह B बराबर ED हो गया, यहां E का मान समीकरण नंबर 1 से रख देंगे। तो B बराबर आ जाएगा Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। ठीक है, धारिता की परिभाषा से धारिता की परिभाषा यानी C बराबर Q अपॉन B। तो यहां समीकरण नंबर 2 से B का मान रख देंगे। तो यहां कितना आ जाएगा, C बराबर Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। तो यहां Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या आ गया, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसको समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। अब मैंने आपको बताया कि संधारित्र एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। जैसे हम मान लें निर्वात के लिए, वायु के लिए K बराबर 1, तो C नॉट बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो समीकरण 3 में 4 से भाग लगा देंगे, तो क्या C अपॉन C नॉट
बराबर के। तो सापेक्षिक धारिता और निरपेक्षिक धारिता का जो अनुपात परावर्तकांक के बराबर ज्ञात होता है। ठीक है, इसके बाद संधारित्र का समायोजन ज्ञात करेंगे। जो अभी आपका संधारित्र का समायोजन में पहला श्रेणी क्रम में, और दूसरा होता है समांतर क्रम में। तो हम आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले श्रेणी क्रम में संधारित्र किस तरीके से जुड़े होते हैं। तो श्रेणी क्रम में जब संधारित्र आपके जुड़े होंगे, यानी हमने 3 संधारित्र ले लिए, संधारित्र श्रेणी क्रम में हमने ले लिए। तो यहां संधारित्र को जब हम ज्ञात करते हैं, इन पर जो विभव है वो V1, लेकिन आवेश जो होते हैं बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति के प्लेटों पर, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। और इन प्लेटों के बीच में विभव V1, V2 और V3 है। ठीक है, तो इनके लिए जो धारणा है वो पहले के लिए C1, दूसरे के लिए C2 और तीसरे के लिए C3। तो बच्चों एक ध्यान रखना कि जब हम संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वहां आवेश समान रहता है, लेकिन विभव का मान परिवर्तित होता है, बदलता है। विभव आपका V1, V2, V3 होता है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे कि माना 3 संधारित्र C1, C2 व C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, जिन पर आवेश समान है, लेकिन प्रत्येक संधारित्र के लिए विभव V1, V2 व V3 है। ठीक है, तब पहले संधारित्र के लिए विभव निकालेंगे, के लिए विभव तो V1 बराबर आ जाएगा Q/C1। इसी प्रकार संधारित्र पहला आपका C1 है और दूसरा है C2 के लिए विभव V2, तो ये Q/C2। इसी प्रकार संधारित्र C3 के लिए विभव निकालेंगे तो V3 बराबर आ जाएगा Q/C3। तब यहां परिणामी विभव ज्ञात करेंगे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो V1 बराबर Q/C1, और V2 बराबर Q/C2 और ये Q/C3। चूंकि हम जानते हैं B बराबर Q/C, तब Q/C बराबर Q/C1, Q/C2 और Q/C3। तो Q कैंसिल आउट होगा तो यहां कितना आ जाएगा 1/C बराबर 1/C1, 1/C2 प्लस ये और प्लस 1/C3। तो ये आपके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का संयोजन में श्रेणी क्रम का ये फॉर्मूला आपको ज्ञात हो गया। ठीक है, अब आपका दूसरा टॉपिक है इसमें समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जब हम 3 संधारित्र को जोड़ते हैं ये आपका C1, C2, C3। ठीक है, तो यहां विभव तो आपका समान रहता है, लेकिन आवेश अलग अलग होते हैं। Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 और प्लस Q3 और ये माइनस Q3। ठीक है,
तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो हम सबसे पहले संधारित्र के लिए लेंगे संधारित्र C1 के लिए आवेश Q1 बराबर C1V और संधारित्र C2 के लिए Q2 बराबर C2V। संधारित्र C3 के लिए Q3 बराबर C3V। तो परिणामी आवेश निकालेंगे। परिणामी आवेश में Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहां C1V C2V C3V और हम जानते हैं चूंकि Q बराबर CB तब CB बराबर C1V C2V और ये C3V। तो यहाँ क्या आ गया, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस 3। तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो संधारित्र की धारिता जो का सूत्र आता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र ज्ञात करेंगे जब प्लेटों के बीच में परावैद्युतान रखा है।